जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल। प्रेम से गाइए। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद भगवान का पवित्र नाम। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल। प्रेम से गाइए। राधे गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की
हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी। हाँ राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण और उपनिषद का सार है, श्रीमद् भागवत की रचना साक्षात भगवान ने ही की है। इस संसार में प्राय सभी जीव अपूर्ण है। भक्तों, हम सबकी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी आंखों से, हमारे कान से, हमारी जीवा से, हमारी त्वचा से हम जितने भी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, इस अपूर्ण इंद्रियों से प्राप्त किया गया ज्ञान मात्र अपूर्ण होता है। इसलिए हम में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम हमारी इंद्रियों के बलबूते पर पूर्ण और शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करें।
और बिना ज्ञान प्राप्त किए जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। अतः शुद्ध पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। वैसे तो सृष्टि के प्रारंभ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही यह शुद्ध पूर्ण ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम् विवस्वान मनवे प्राहो मनो इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। साक्षात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त वेदों का ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया और सूर्य ने वही ज्ञान मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। और इस प्रकार से भगवान के द्वारा दिया गया शुद्ध पूर्ण ज्ञान परंपरा के अनुसार एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को प्राप्त होता गया। भक्तों, भगवान के द्वारा दिया गया यह शुद्ध ज्ञान यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर जाता है। परंतु सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान स्मृति में था। कृष्ण ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। सृष्टि के प्रारंभ में ही नहीं भक्तों, द्वापर युग तक जब शिष्य गुरु के पास जाते थे, गुरु जो भी बोलते थे शिष्य उसे याद कर लेते थे। माइक, हरे कृष्ण। गुरु के द्वारा बोले गए उपदेश शिष्य को याद हो जाता था। पहले के लोग स्मृतिधर होते थे, एक बार सुनने से सब कुछ याद रह जाता था। द्वापर युग तक कोई शिष्य कागज और कलम लेकर गुरु के पास नहीं जाते थे। गुरु जो भी बोलते थे शिष्य को याद हो जाता था। परंतु जैसे ही द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग प्रारंभ हुआ, भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा कि इस कलयुग में प्राय सबकी बुद्धि मंद है। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलोस्मिन् युगे जना मंदसु मंद मतय मंद भाग्या उपद्रुता। प्रायः कलयुग में सबकी आयु बहुत कम है। सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीते थे। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु थी और कलयुग में मात्र 100 साल की आयु है। और आज के धूल और धुएं के इस शहर में 100 साल भी कोई नहीं जीते हैं। 50, 60, 70 में तो, और 70 साल जी भी लेता है तो जीने के लायक नहीं बचता है। तो कलयुग में आयु कम है। परंतु आश्चर्य की बात क्या है जानते हैं? चारों युगों में सबसे कम आयु कलयुग की है। काकभूषण जी गरुड़ जी को कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं
सब आयु मिलाकर पंचदशा, कल्पांत न जान गुमान असा। कलयुग में कुल मिलाकर 50 वर्ष की आयु होगी, लेकिन कलयुग के जीव को अभिमान कितना होगा? बोले मेरी आयु कल्पांत तक, हजारों हजारों वर्ष तक मैं जीने वाला। परंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारी आयु क्या है? कुछ नहीं है। और उस कम आयु में भी हम लोग कितना प्लान करते हैं। यहाँ जमीन खरीदना है, यहाँ फ्लैट बनाना है, यहाँ ड्राइंग रूम करना है, यहाँ बेडरूम करना है, यहाँ किचन करना है, कितना प्लान करते रहते हैं। तो हमारी आयु बहुत कम है, प्रायण अल्प आयुष्य। सभ्यो कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय, और बुद्धि भी मंद है। वेद और शास्त्र के मंत्र और श्लोकों को याद कर रखने की बात तो दूर रही, परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी, किसी को याद है? परसों की बात याद नहीं है, जो हमने खाया है वो भी सोचना पड़ेगा। तो कलयुग की आयु कम है, स्मृति कम है, भाग्य कम है। भगवान ने सोचा कि कलयुग के मायाबद्ध जीव, कलयुग का यह जीव जो रात दिन मोह माया और ममता में फंसा हुआ है, ऐसे माया में फंसे हुए जीव को स्वतः श्रुति और स्मृति का ज्ञान नहीं हो सकता है। और इतनी स्मृति नहीं है कि गुरु के द्वारा कहे गए शब्दों को याद कर ले। इसलिए भगवान ने सोचा, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नहीं माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने देखा कलयुग के जीव की स्मृति शक्ति नहीं है, अतः कलयुग के जीव को कहे गए शब्द याद नहीं रहेंगे। अतः भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार हुआ जिसका नाम था वेद व्यास। और उस वेद व्यास जी ने सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के द्वारा जो वेद दिया गया, उस वेद को कलयुग में लिपिबद्ध करना प्रारंभ कर दिया, यह सोचकर कि कलयुग के लोग इस वेद को पढ़ेंगे और अपने जीवन को पवित्र बना देंगे, सुखी हो जाएंगे। कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम वेद को लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध ही नहीं, वेद का विस्तार किया। सृष्टि के प्रारंभ में एक वेद था, वेद व्यास जी ने उस एक वेद का 4 वेदों में विभाजन किया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किए कलयुग के जीवों के लिए। परंतु वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग इस वेद को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वेद में अलौकिक संस्कृत लिखा हुआ है। अब आज के लोग लौकिक संस्कृत ही नहीं जानते हैं, तब अलौकिक संस्कृत की क्या बात रही। अतः उस वेद को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद की रचना की। ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ऐसे 108 उपनिषद वेद व्यास जी ने लिख दिए कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। वेद व्यास जी ने सोचा कलयुग के जीव इस उपनिषद को भी नहीं समझ पाएंगे, और स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु का अधिकार
श्रुति और स्मृति के ऊपर नहीं है। अतः उनके ऊपर कृपा करके वेद व्यास जी ने 1,00,000 श्लोक रचित महाभारत की रचना की। फिर भी वेद व्यास जी के हृदय में, मन में हुआ कि अभी भी कुछ अधूरा है, अभी भी कुछ बाकी है। वेद व्यास जी का मन नहीं भर रहा है। 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, महाभारत ग्रंथ लिख दिया, और इस पर भी जीवों का कल्याण करने के लिए अब वेद व्यास जी पुराण की रचना करने लगे। मत्स्य पुराण लिखा, गरुड़ पुराण लिखा, वराह पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, एक के बाद एक पुराणों की रचना करते गए, और करते करते 17 पुराण की रचना कर दी। 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत इतिहास और 17 पुराण की रचना। और इतनी रचना करने के बाद भी आश्चर्य की बात यह थी, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए वेद व्यास जी ने यह ग्रंथ लिखे, परंतु यह ग्रंथ लिखकर स्वयं वेद व्यास जी का अपना कल्याण नहीं हो पाया। उनका मन अशांत हो गया। बताइए, लिखने वाला जब अशांत है, तब वो पढ़ने वाला व्यक्ति कैसे शांत हो सकता है? वेद व्यास जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। वेद व्यास जी आखिर मन में सोचने लगे कि मैंने इतना लिखा कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा है, मुझे कुछ कमी लग रही है, कुछ बेचैनी हो रही है। इतना सोच ही रहे थे, उसी समय वेद व्यास जी के गुरु और भगवान के मनो अवतार श्री नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे। जो नारद अपनी वीणा पर निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हैं, जो साक्षात भगवान के अवतार और ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, ऐसे नारद जी वेद व्यास जी के पास आए। अपने गुरु को देखकर वेद व्यास जी नारद जी के चरणों में झुक गए, नारद जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। और जैसे एक रोगी कई दिनों से रोगों से ग्रस्त होता है, और वह रोगी किसी वैद्य को देखकर, डॉक्टर को देखकर अपना हाथ उस वैद्य के हाथ में सौंप देता है, वैसे ही वेद व्यास जी ने अपने दोनों हाथ नारद जी के चरणों में रख दिए और कहने लगे, नारद जी, गुरुवर, जीवों के कल्याण के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा। 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत और 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी मुझे कमी महसूस हो रही है, बेचैनी हो रही है, मेरा मन अशांत हो रहा है। गुरुजी, आप ही बताइए, मेरी इस रचना में क्या कमी है? तब नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी, वैसे तो आपने बहुत कुछ लिखा, परंतु जिस वस्तु से संसार के कलयुग के जीवों का कल्याण होना चाहिए, वो तो आपने लिखा ही नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति कितनी भी सुंदर रचना करे, कितना भी सुंदर ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ में बहुत सुंदर छंद हो, श्लोक हो, अलंकार हो, व्याकरण हो, परंतु जगत पवित्रम प्रगृणीत कर ही चित, परंतु उस ग्रंथ में तीनों भुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का वर्णन नहीं है, तो वह ग्रंथ कुछ काम का नहीं है। तत्वायसम तीर्थ, बड़े बड़े संत महात्मा उस ग्रंथ को कौवे का तीर्थ मानते हैं। जिस ग्रंथ में कृष्ण की कथा नहीं है, जिस ग्रंथ में कृष्ण की लीला नहीं है। आप जानते, रोज सुबह कौवे कहाँ 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 करते हैं, कहाँ पर बैठकर? कचड़े के ऊपर।
तो बहुत सुंदर छंद हो, अलंकार हो, व्याकरण हो, व्याख्या हो, लेकिन उस ग्रंथ में कृष्ण कथा नहीं, तो बड़े बड़े संत महात्माओं से कौवे का तीर्थ मानते हैं, उनका उपहास करते हैं। और जिस ग्रंथ में भले अलंकार की कमी हो, छंद की कमी हो, व्याकरण की कमी हो, कुछ त्रुटि भी क्यों न हो, लेकिन तीनों भुवन को पवित्र करने वाली भगवान कृष्ण की कीर्ति का वर्णन उस ग्रंथ में है, तो बड़े बड़े महात्मा परमहंस ऐसे ग्रंथ में अवगाहन करते हैं, ऐसी कथा को सुनना पसंद करते हैं। वेदव्यास जी, आपने जो लिखना चाहिए वो तो लिखा ही नहीं, बस आपने शिव पुराण लिखा तो शिव जी की महिमा का वर्णन किया, और इतनी अतोशयोक्ति कर दी कि शिव जी को ही भगवान साबित कर दिया। शिव जी भगवान है, शिव जी ही परमात्मा है, शिव जी कण कण में है। गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी को भगवान कह दिया, देवी पुराण लिखा तो देवी जी को भगवान कह दिया। वेदव्यास जी, कलयुग के जीव जब आपके इन पुराणों को पढ़ेंगे और आपस में मिलेंगे, तब झगड़े के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। शिव पुराण पढ़ने वाला कहेगा शिव जी महान, देवी पुराण वाला कहेगा देवी महान, गणेश पुराण वाला कहेगा गणेश महान। कलयुग के जीव आपके इस ग्रंथ को लेकर, आपके शास्त्र को लेकर झगड़ा करेंगे, और कलयुग के जीवों के झगड़े का दोष आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए वेदव्यास जी, आपका मन शांत है। लेकिन इस संसार में भूल तो सबसे होती है। बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी भूल को सुधार दे, है ना, अपनी भूल को सुधारने वाला बुद्धिमान। अभी भी वेदव्यास जी आपके पास समय है। अभी भी यदि आप अपना कल्याण चाहते हो और साथ ही साथ संसार के जीवों का कल्याण चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करो। इससे आपका भी कल्याण और कलयुग के जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवत की रचना करो। थोड़ा माइक, भागवत से ही आपका और कलयुग के जीवों का कल्याण हो सकता है। नारद जी अपना दृष्टांत देते हैं। वेदव्यास जी, क्या बताऊं, दूसरों की बात छोड़ो, मेरी ही बात सुनो। मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा तुम शादी करो, विवाह करो, बच्चे उत्पन्न करो, लेकिन मैंने शादी नहीं की, मैं ब्रह्मचारी हो गया। मेरे पिता क्रोधित हो गए, मुझे श्राप दे दिया। वेदव्यास जी, मेरा दूसरा जन्म उपबरहण नाम के देवता के रूप में हुआ, लेकिन मेरे द्वारा अपराध होने से फिर से पुनः मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे श्राप दे दिया, और मेरा तीसरा जन्म किसी शूद्र के घर पर हुआ। पिता का नाम द्रुमिल गोप और मां का नाम कलावती। जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई, और मेरी मां कलावती लोगों की सेवा करके अपना जीवन व्यापन करती थी। एक दिन की बात, चतुर्मास का समय था। हमारे गांव में बड़े बड़े संत महात्मा साधुगण आए, और उन महात्माओं की सेवा करने का अवसर मेरी मां को मिला। दिन भर मेरी मां उनकी सेवा करती थी, और मैं उन महात्माओं के साथ बैठता था। बस वेदव्यास जी, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उस द्विज, उस ब्राह्मण, उस वैष्णव महात्माओं के मुख से मैंने कृष्ण कथा को सुन लिया। और उन शुद्ध भक्त महात्माओं के मुख से कृष्ण कथा क्या सुना? जब मेरी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद कृष्ण कथा के प्रभाव से मुझे नारद का शरीर प्राप्त हुआ। जब चाहे तब, जहां चाहे वहां मैं स्वतंत्र गति से जा सकता हूं। कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं, टिकट की जरूरत नहीं, वीजा पासपोर्ट कोई जरूरत नहीं।
आज मैं नारद बना उस कृष्ण की कथा को सुनकर। इसलिए वेदव्यास जी, यदि आप कल्याण चाहते हो, जगत के जीवों का कल्याण चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत की रचना करो। कितना सुंदर उपदेश, कितनी सुंदर कथा। ये भागवत के प्रथम स्कंद में कथा है। इसका अर्थ ये है भक्तों, यद्यपि वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 17 पुराण लिखे, परंतु इन सब के बाद वेदव्यास जी ने सबके अंत में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा। और श्रीमद् भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी की कलम रुक गई, क्योंकि भागवत इतना पूर्ण ग्रंथ था कि इसको लिखने के बाद वेदव्यास जी को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं रही। ये भागवत अल्टीमेट ग्रंथ है, अंतिम ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति इस भागवत को सुन लेता है, समझ लेता है, तो फिर अन्य पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं नहीं कहता हूं, आप ऐसा मत समझिए हम भागवत बोल रहे हैं इसलिए भागवत की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भागवत लिखने वाले वेदव्यास जी ने ही कहा है, क्रीम श्रुते बहुर्भीर शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहे। जब भागवत जैसा ग्रंथ हमारे पास उपस्थित है, तो अन्य पुराणों को पढ़ने से क्या लाभ है? भागवत को छोड़कर अन्य किसी भी पुराण को पढ़ोगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। वेदव्यास जी लिखते हैं, पुराणेश भ्रमावहे, ये अन्य पुराणों को पढ़कर बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। अतः इस संसार में जो अन्य पुराणों को पढ़ते हैं, बुद्धि भ्रमित होती। और भागवत ऐसा ग्रंथ है, सिंह शब्द वृका इव। जैसे कोई घोर जंगल में सिंह प्रवेश करता है और सिंह की दहाड़ से समस्त छोटे मोटे प्राणी भाग जाते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत की दहाड़ से हमारे हृदय में जितना भी अज्ञान है, संशय है, ये सब कुछ भाग जाता है। जैसे सिंह के आने से छोटे मोटे पशु भाग जाते हैं। अतः भागवत की जहां पर गर्जना हो रही हो, हैं, वहां पर सियार की क्या जरूरत है? अन्य पशुओं की क्या जरूरत है? अतः ये भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भागवत वेदव्यास जी ने लिखा, तो अन्य पुराण भी वेदव्यास जी ने ही लिखा, तो फिर भागवत के अलावा अन्य पुराण नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने भागवत के पूर्व में 17 पुराण लिखे, 108 उपनिषद, 4 वेद। लेकिन ये सब लिखकर वेदव्यास जी खुद सुखी नहीं थे, तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? भागवत लिखकर वेदव्यास जी सुखी हो गए, इसलिए भागवत को पढ़कर हम भी सुखी हो सकते हैं। और भक्तों, वेदव्यास जी ने पहले लिख दिया शिव जी भगवान, क्योंकि जिसकी शादी उसी के ही गुण गाए जाते हैं, है ना? आप लोग शादी में तो जाते होंगे, है? किसी दूल्हे की शादी है और दूल्हा कितना भी काला कलूटा कोयले जैसा काला है? कोई रूप नहीं जिसको देखकर दीन बिगड़ जाए, है? लेकिन फिर भी उसकी शादी होती तो उन्हीं के गुण गाए जाते हैं, है ना? कोई पड़ोसी के तो गुण गाए नहीं जाते हैं। तो वेदव्यास जी ने कुछ ऐसा ही कर दिया, जो पुराण लिखा उसके गुण गा दिए। परंतु भागवत, अन्य पुराणों में कुछ कपट है, कुछ कपट धर्म का वर्णन हुआ है, लेकिन भागवत में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। बिल्कुल शुद्ध, जो भगवान है उसे भगवान कहा गया, जो देवता है उसे देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, ये सब को अलग अलग रूप से बताया गया है। किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। फिर भी कुछ लोग कह सकते हैं शिव पुराण लिखा, गणेश पुराण, अन्य पुराण लिखे। भक्तों, वेदव्यास जी ने पहले कुछ भी लिखा, लास्ट में क्या लिखा वो महत्वपूर्ण है ना? अंत में जो लिखा जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। पहले भले कुछ भी लिखा हो,
जैसे मैं यहां पर कहूं कि यहां पर एक रमेश भाई है, रमेश नाम का आदमी है, वो बहुत बुरा है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, आप उसके साथ मत रहना, आप रमेश के साथ बात मत करना, रमेश का चाल चलन ठीक नहीं है। मैं बहुत बोलूं, बहुत बुराई करूं, लेकिन अंत में यदि कह दूं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, इसका अर्थ क्या होगा? पहले मैंने कुछ भी बताया हो, लेकिन अंत में जो बात बताई वो पहले की बात को काट देती है। वैसे ही वेद व्यास जी ने पहले अपने ग्रंथों में, पुराणों में कुछ भी लिखा है, लेकिन अंत में जो बात बताई वही महत्वपूर्ण मानी जाती है, वही सभी बातों का, सभी पुराणों का सार माना जाता है। तो भक्तों, ये भागवत वेद व्यास जी ने अंत में लिखा। ये भागवत वेद व्यास जी की अंतिम कमाई, अपने जीवन का अंतिम ग्रंथ, इसीलिए भागवत शुद्ध और पूर्ण ग्रंथ है। और इसीलिए आपको धर्म के विषय में जानना है, सनातन धर्म का पालन करना है, तो इस भागवत को पढ़ना चाहिए, भागवत को सुनना चाहिए और इस भागवत के अनुसार अपने जीवन को व्यापन करना चाहिए। भक्तों, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यहां पर चैतन्य चंद्र महाराज जी के द्वारा राम गोविंद मंदिर की स्थापना हुई और इस राम गोविंद मंदिर से अनेकों भक्त यहां पर प्रचार कर रहे हैं। और आज चैतन्य चंद्र महाराज की कृपा से इस राम गोविंद मंदिर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जो भागवत समस्त शास्त्र का सार है। जीवन में हमने बहुत सुना, अनेकों प्रकार की अविद्या और अज्ञान को प्राप्त किए, लेकिन आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्रीमद् भागवत जैसा विशुद्ध ग्रंथ, विशुद्ध कथा हम सुन रहे हैं। गत सत्र में इस भागवत ग्रंथ से हमने नरक लोक का वर्णन सुना और आपने यह भी सुना किस प्रकार से नरक में पापी जीवों को यातना दी जाती है, किस प्रकार से नरक में पाप करने वाले जीवों को तड़पाया जाता है, अनेकों प्रकार के दंड देकर दंडित किया जाता है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन विचार तो कीजिए, सूर्य बनाया भगवान ने, चंद्र बनाया भगवान ने, ये पृथ्वी बनाई भगवान ने, ये सब कुछ भगवान ने बनाया और साथ साथ भगवान ने नियम भी बनाया। जब छोटी सी गवर्नमेंट शहर बनाती है तो शहर के साथ साथ जेल बनाती है, तो इतनी सुंदर व्यवस्था जिस भगवान ने की, इस व्यवस्था के नियम को तोड़ने वाले के लिए क्या भगवान ने जेल नहीं बनाई होगी? अवश्य बनाई। और भगवान की उस जेल को नरक कहा जाता है। नरका नाम भगवान किम आहोस्वित अंतरालम इति। जिस प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, यमराज के द्वारा उसको सजा मिलती है। भक्तों, यमराज जी यद्यपि भगवान के भक्त हैं, यद्यपि यमराज जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को दुखी करने में। यमराज जी तो जीवों को दुखी देखकर दुखी होते हैं, लेकिन वो देखते हैं जीव इतना अपवित्र हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है, ऐसे जीवों को शुद्ध करने के लिए यमराज जी मजबूर होकर दंड देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया और अंत में कह दिया, परीक्षित, ऐसे नरक तो हजारों है,
समय कम होने के कारण मैंने मात्र 28 नरकों का वर्णन किया, लेकिन जो पाप करता है उसे नरक में अवश्य जाना पड़ता है। भक्त इस भयानक नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए हैं। उन जीवों के लिए जो लोग रात दिन पाप करते हैं। तो नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए और तुरंत सुखदेव गोस्वामी को कह दिया, अधु नेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न यात तन्मे व्याख्या तुम रहसी। हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, अब आप ये बताने का कष्ट कीजिए कि संसार में पाप करने वाले पापी जीव नरक में जाने से कैसे बच सकते हैं। नरक में जाने से बचाने के लिए कुछ उपाय बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी पाप से मुक्त होने का उपाय बताते हैं, और ये उपाय बिल्कुल शास्त्र के अनुसार बताते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार मनु महाराज ने मनुस्मृति में कैसे पाप का कैसा प्रायश्चित करना चाहिए ये सब कुछ लिखा है। यदि कोई चोरी करता है तो उसे अपना धन दान करना चाहिए और खुद उपवास करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। कैसे पाप का कैसा प्रायश्चित ये मनु महाराज ने अपने शास्त्र मनु संहिता में लिखा है। तो अपने जीवन में जितना भी पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित यदि कोई इसी जन्म में इसी जीवन में कर लेता है तो वह व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। न चेदि हेवा पचितिम यतामंस कृतस्य कुरियान मनुक्त पाणी भी दुवम सवे प्रेत्य नरकानुपेति ये कीर्तिता में भवत स्मिग्न यातना। कहते हैं मन, उक्त और पानी भी। इस संसार में जब हम पाप करते हैं तो मन से पाप करते हैं, है ना। मन में दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों को मारने की बात करते हैं, दूसरों को गिराने की बात करते हैं। मन में बिल्कुल दूसरों के प्रति घृणा होती है। विसल हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? याद है? मनु संहिता, वो तो 15 मिनट पहले कह रहा था। मन, उक्त और पाणी भी। 3 प्रकार से हम पाप करते हैं। मन से, हैं? मन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरे के लिए, यहां तक कि जो लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान के मंदिर में खड़े खड़े भी हैं, भगवान से एक ओर से प्रार्थना करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, हैं? भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, हे प्रभु आप मेरे संकट को दूर करो, पड़ोसी के संकट को दूर मत करना। वो तो दुखी होना चाहिए। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, प्रभु सुख संपत्ति मेरे ही घर पे आए, पड़ोसी में न जाए। भगवान के सामने खड़ा है लेकिन फिर भी अपने मन में इतना कचरा भरा होता है। मैं कह रहा था एक बार एक शिव जी का भगत था, शिव जी की उपासना किया, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं।
लेकिन शिव जी ने कहा देखो तुम जितना मांगोगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, है? तुम जितना भी मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी की। बोले मैं 1 लाख रुपया मांगूंगा तो 2 लाख वाला हो जाएगा। बोले हाँ, सोच कर मांग लो। मनुष्य की खोपड़ी थी ना, बहुत सोचा उसने, बहुत सोचा। शिव जी विचार कर रहे हैं कि लगता है लंबा चौड़ा लिस्ट बना रहा है। लेकिन बहुत बहुत सोचने के बाद उस आदमी ने जानते क्या कहा? भोलेनाथ आप एक काम कीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, वो साले की 2 फूटेगी। मन में आदमी अच्छा सोच भी नहीं सकता है। और साथ ही साथ जाते जाते काम करते जाइए, मेरे घर पर एक कुआं बना दीजिए, उसके घर पर 2 कुआं बनेगा, अंधा घर से निकलेगा, कुएं में गिरेगा और मरेगा। ये तो हमारी मनोभावना है, मनोवृत्ति है। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या मन में पाप करते रहते हैं। मन। लेकिन सत्य कहूं भक्तों, कलयुग में भगवान ने हम सबको बोनस दिया है। बोनस जानते हैं? कलयुग में हम कितना भी बुरा सोचे, कितना भी बुरा मन से यदि हम करें, तो मन से किए गए पाप को भगवान कभी नहीं गिनते। ये कलयुग के लोगों के लिए छूट है। इसका अर्थ नहीं कल से मन से पाप करते रहो। कलयुग में मन से किए हुए पाप की कोई सजा नहीं मिलती। और बोनस क्या जानते हैं? कलयुग में मन से यदि पुण्य करते हो तो उसका पूरा पूरा फल मिलता है। मन से पाप करोगे तो कोई फल नहीं, कोई दोष नहीं, और मन से पुण्य करोगे तो पूरा पूरा फल। कितना लाभ है? वैसे जेब से तो कभी कुछ निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन मन में यदि कोई सोचता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, यदि पैसा होता तो आज मैं 100 गाय का दान कर देता। मन ही मन में कोई सोचे आज तो मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूं। मानसी सेवा, मन में भगवान के लिए खीर बनाए, 56 अब मन में ही बनाना है तो कम क्यों बनाए हैं? लेकिन कलयुग की बुद्धि कम से कम मन में भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। यह है कलयुग का दोष। लेकिन यहां पर कहते हैं मन, उक्ति और पाणी भी। मन से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं। वाणी से पाप जानते हैं? गाली देना, दूसरों को गलत बोलना, क्रोध करना। और आज तो कुछ लोगों की वाणी बंदूक की गोली जैसी होती है। आज तो लोगों की बोली बंदूक की गोली जैसी, बिल्कुल सीने को पार करके चली जाती है। वाणी मधुर होनी चाहिए। सुष्ठु सारम मितम मधु। तो वाणी से पाप होता है, और उक्ति अर्थात पाणी भी, अर्थात इंद्रियों से, शरीर से पाप होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मन से, वाणी से और इंद्रियों से किए गए पाप को इसी जन्म में प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो ध्रुवम निश्चित ही स वह व्यक्ति, जिस नरक का मैंने वर्णन किया, यह कीर्तिता पूर्व में, कल जिस नरक का वर्णन किया उस नरक में अवश्य जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। इसलिए परीक्षित, तस्मात् पुरेवा शिव पाप निष्कृतो यतेत मृत्योर विपद्यतात्मना। इसलिए परीक्षित, जीवन में कुछ संकट आ जाए, जीवन में बुढ़ापा आ जाए, ये शरीर कुछ रोगों में फंस जाए या किसी विपत्ति में फंस जाए, उसके पहले हमें प्रायश्चित तुरंत कर लेना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित करने में देरी नहीं करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भीषक चिकित्सेन रुजाम निजान्वित। हमारे द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित तुरंत, आंसू, आंसू माने जल्दी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि यदि हमारे द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित हम तुरंत नहीं करते हैं तो वह चक्रवती व्याज की तरह बढ़ते जाता है।
ब्याज जानते हैं ना, इंटरेस्ट। आपने यदि किसी से इंटरेस्ट पर ब्याज से पैसे लिए हैं तो ब्याज का मीटर जैसे चढ़ते जाता है, चलते जाता है, वैसे हमारे द्वारा किए गए प्रायश्चित का मीटर बढ़ते जाता है। अतीव चिरकाले तु द्विगुणम व्रतम अर्हति। श्रीधर स्वामी, पाप का प्रायश्चित करने में यदि देर लगा दी तो हमें उसका 2 गुना 3 गुना भुगतना पड़ेगा। ऐसा मनु संहिता में वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति मन में संकल्प लेता है आने वाली 15 तारीख को मैं 10,000 रुपये का राम गोविंद मंदिर में दान करूंगा, और 15 तारीख आ गई और हम दान नहीं कर पाए, तो उस आदमी को 3 गुना दान करना पड़ता है। इसे प्रायश्चित कहते हैं। अब 10,000 नहीं, अब 30,000 देना पड़ेगा, और जितनी देरी करेगा उतना और बढ़ता जाएगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पाप का प्रायश्चित करने में देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत आंसू। जैसे ही ज्ञान हो जाए तो तुरंत अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कैसे प्रायश्चित करना चाहिए, विधि बता रहे हैं। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भीषक चिकित्सेन रुजाम निदानवित। जैसे वैद्य किसी रोगी के पास आता है और रोगी की नाड़ी को देखता है, यदि उस रोगी का छोटा रोग हो तो छोटा उपाय और बड़े रोग का बड़ा उपाय, वैसे हमारे द्वारा किए गए छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित और बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित, लेकिन मृत्यु से पहले कर लेना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अभी तो जीवन बहुत लंबा है, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद कब आएगा? बाद में बूढ़े हो जाएंगे, प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज और अभी से ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आंसू तुरंत, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मन में अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत पूरा कर देना चाहिए। ये रावण का उपदेश है। रावण भले पापी था लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी था। भगवान रामचंद्र ने जब रावण को मार दिया तो अपने छोटे भाई लखन को कहा, लखन तुम रावण के पास जाओ और उससे ज्ञान ग्रहण करके आओ। लखन तो अनंत शेष के अवतार क्रोधित हो गए, भैया जिस दुष्ट ने मेरी भाभी का अपहरण किया, क्या उससे मैं ज्ञान ग्रहण करूं? ये कभी नहीं हो सकता, संभव है वह। भगवान राम ने कहा, लखन चाहे जो भी हो, परंतु नीति यह कहती है कि यदि दुश्मन से भी शुद्ध ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान को ले लेना। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, यदि किसी बालक से भी ज्ञान मिल जाए तो ले लेना चाहिए। दृष्टांत देते हैं, सोना यदि कीचड़ में पड़ा हो तो भी बुद्धिमान व्यक्ति उसे ले लेता है। वैसे ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान राम ने लखन को भेजा, लखन रावण के पास गए। रावण के पास जाते ही रावण ने अपना मुंह फेर दिया। लखन दौड़ कर आए, भैया भैया, वो दुष्ट मर गया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी उसे कितना अभिमान है, अहंकार है, मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया, मुझे ज्ञान नहीं दिया। भगवान राम ने कहा, लखन तुम जब रावण के पास गए तो कैसे गए थे? गया सीधा और आ गया। नहीं, परफेक्ट बताओ कैसे गए? बोले भैया मैं गया, उसके मस्तक के पास खड़ा रहा, मस्तक फेर लिया। भगवान राम ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, लखन ज्ञान ऐसे प्राप्त किया जाता है। अरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हृदय में नम्रता होनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर झुककर उस महात्मा के पास जाना चाहिए, है? सीना तान कर, है? और सिर पर जाकर बैठ जाते हैं तो इससे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान जो है, ज्ञान की गति पानी की तरह होती है। पानी को आप छोड़ोगे तो वो नीचे की ओर जाता है कि ऊपर की ओर जाता है? पानी को छोड़ते हो तो नीचे की ओर जाता है। वैसे ही ज्ञान को ग्रहण करने के लिए नीचे बैठना चाहिए, नीच बनकर, नम्र बनकर गुरु के चरणों में
बैठना चाहिए दोनों हाथ जोड़कर, हैं? तब जाकर गुरु ज्ञान देते हैं। भगवान राम ने उपदेश दिया, लखन जी गए, रावण के चरण के पास लक्ष्मण जी खड़े रहे, कहा मुझे ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा लक्ष्मण ये बच्चों को शांत कीजिए, कल भी आवाज कर रहे थे, कौन है व्यवस्थापक यहां पर, बार बार कहने की जरूरत। कहां है साहू, कहां पर है, पंचानन भाग गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनाउंसमेंट कर दो जरा, यहाँ पर भी कोई बच्चे हिलने नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, कृपया सभी बच्चे को अपनी भाषा अब कृपा करके समझते हैं निज निजर पिला छुआ को संभाल के रखु, पार्टी करंतु नहीं। और आमर जो वॉलंटियर अच्छा से पछ साइड जी बच्चे लोगों को साइलेंट बसाइबे। हरे कृष्णा। साइलेंट तो इंग्लिश है ना। लक्ष्मण जी रावण के चरण के पास बैठे हैं। रावण ने जो उपदेश दिया ना भक्तों, अद्भुत उपदेश है, जो भी हो, लेकिन रावण था बहुत बड़ा ज्ञानी। उसे भूल हो गई, सीता का हरण कर लिया अति गर्व के कारण, लेकिन रावण में जो ज्ञान था वह अद्भुत था। लक्ष्मण को कहा लखन मेरे जीवन में बहुत कम समय बचा है, मैं अंतिम सांस अंतिम घड़ी गिन रहा हूं, इसलिए सारे शास्त्र का सारे ज्ञान का सार मैं तुम्हें कहूंगा। लक्ष्मण, जीवन में जब अच्छे विचार आए तो उसे करने में कभी देरी मत करना। जीवन में अच्छे विचार कि हम भगवान का नाम जपेंगे, कथा सुनेंगे, प्रायश्चित करेंगे, जब मन में अच्छे विचार आए तो उसको संपन्न करने में देरी मत करना। लखन क्या बताऊं, मेरे जीवन में मेरे मन में बहुत अच्छे विचार आए थे। एक बार मेरे मन में विचार आया कि ये समंदर जो खारा है उस समंदर को बिल्कुल मीठा बना दूं। इतना जल समंदर में है लेकिन कोई पी नहीं सकता है, समंदर से सारा नमक निकाल दो और इसे ठीक कर दो। रावण में ये शक्ति थी, क्योंकि रावण का अद्भुत पराक्रम, चलत दशानन डोलती अवनी। रावण जब चलता था तो ये धरणी, ये पृथ्वी कांपने लगती थी। और रावण अपने घर से निकला है ये पता चलते ही गर्भवती नारी अपने पेट में बच्चे को रख नहीं पाती थी, प्रसव कर देती थी। पराक्रमी था रावण, ये कर सकता था, लेकिन रावण ने सोचा कि जीवन बहुत लंबा है, बाद में करूंगा। दूसरा अच्छा विचार रावण को क्या आया, बोले संसार के लोग स्वर्ग में जाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं और फिर स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी सीढ़ी बनाऊंगा जब चाहे तब स्वर्ग में, जब चाहे तक नीचे। कर सकता था, लेकिन सोचा कि अब जीवन बहुत लंबा है, फिर कभी करेंगे। लखन, यदि मैंने ये शुभ कार्य उसी समय कर दिए होते तो आज मुझे मरना न पड़ता, मैं हजारों लोगों के आशीर्वाद से जीवित रह जाता। मुझे इतना आशीर्वाद मिलता, इतनी कृपा मिलती, उस आशीर्वाद के बल से मैं जीवित रह जाता। लेकिन अच्छे विचार को मैंने तुरंत नहीं किया और बुरा विचार आया तो उसे तुरंत कर दिया। जैसे ही शूर्पणखा रावण के पास आई, बोले भैया आपके लिए बहुत सुंदर स्त्री को देखकर आई, उनका नाम सीता है। अच्छा,
रात को 9 बजे रावण को यह बात बताई, 11 बजे तो रावण मामा मारीच के पास पहुंच गया। तुरंत बुरा काम करने में कोई देरी नहीं। और मारीच को मृग बनाकर सुबह भोर में रावण पंचवटी में पहुंच गया, सीता का हरण कर लिया। बस लखन, 2 चीज तुम्हें कहना चाहता हूं, जीवन में अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर लेना, और जीवन में जब बुरा विचार आए तो बाद में करूंगा ऐसे करके टाल देना। रावण ने एक बहुत सुंदर सूत्र दे दिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। है? जिस दिन ज्ञान हो जाए कि हम जो ये करते आए हैं ये गलत है और ये सही है, तुरंत गलत काम को छोड़ देना चाहिए, सही काम को स्वीकार कर लेना चाहिए। रावण का सूत्र, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब। है? ये प्रलय, ये मृत्यु कभी भी हो सकती है। कमल दल जल जीवन टलमल, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद स्थित होती है, और कब यह बूंद गिरेगी, हवा आए और गिरे, ये गिरे, ये गिरे, इसका कोई निश्चित नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब अच्छा विचार आए, मन में यह विचार आए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ब्रज के संत कहते हैं, क्षणभंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली न खिली। हमारा जीवन क्षणभंगुर है। आज रात को घर पे जाकर सोएंगे तो कल सुबह जग पाएंगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली न खिली, मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जिली न जिली, रटले अरी जीवा कृष्ण को नाम, तू अंत समय पे हिली न हिली। कहते हे जीवा, आज और अभी ही कृष्ण का नाम रट ले, क्योंकि अंत समय में तू हिलेगी या नहीं हिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब। लेकिन हमने तो बिल्कुल इस सिद्धांत को उल्टा बना दिया है। आज के मानवों ने, आज के मनुष्यों ने क्या सिद्धांत बनाया? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। अब आज क्या करना है, कल करेंगे। कल सोचते हैं कल क्या करें, परसों करेंगे। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत बरसों। अब जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है। परंतु भक्तों, आशु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। महाभारत में एक प्रसंग है, आप कर्ण को जानते हैं। वैसे तो कर्ण कुंती का पुत्र था। किसी ने प्रश्न उठाया, कर्ण कुंती का पुत्र, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मरवा दिया। कुंती का पुत्र, सूर्य के अंश से कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी कृष्ण ने मरवा दिया। आखिर क्यों? कुंती जैसी सती साध्वी का पुत्र था, कृष्ण ने उसे मरवाया और कर्ण ने अधर्म का पक्ष लिया। क्यों? कर्ण यद्यपि सूर्य का पुत्र था, लेकिन अंधे के पुत्र के साथ उसने दोस्ती की थी। सूर्य जो पूरे जगत को प्रकाश देता है, पूरे जगत को आलोकित कर देता है, ऐसे समस्त विश्व ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले सूर्य के पुत्र ने एक अंधे के पुत्र के साथ संगति कर ली और आखिर उसे कृष्ण के द्वारा मरना पड़ा। इससे कितना सुंदर उपदेश मिलता है
किसी व्यक्ति का जन्म किसी महान कुल में क्यों न हुआ हो, लेकिन वह गलत संगति में फंस जाता है तो उसे मरना पड़ता है। गलत संगति में फंसकर वह अधर्म का पक्ष ले लेता है। लेकिन कर्ण बहुत गुणवान थे और उनमें सबसे बड़ा गुण क्या था? दान करने का। जब दानियों का नाम आता है तो कर्ण का नाम सब लोग याद करते हैं, दानवीर कर्ण। एक दिन कर्ण ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, हीरे जवेरात सोना दान में दे रहे थे। सारे ब्राह्मणों को दान दे दिए और कर्ण अपने घर पर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वापस लौट रहे थे तुरंत एक ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते कर्ण के पास आए, प्रभु क्षमा कीजिए देरी हो गई, मुझे भी दान दीजिए। तुरंत कर्ण के जो मंत्री थे, अनुचर थे, वह सोना गहना लेने के लिए अपने कक्ष में चले गए। लेकिन कर्ण ने उनकी राह नहीं देखी, अपने दाएं हाथ से अंगूठी निकालकर दाएं हाथ से ब्राह्मण को दे दी। कहा जाओ, दाएं हाथ से अंगूठी ब्राह्मण को दान में दे दी। तुरंत कर्ण का अनुचर अंदर से आया और देख लिया दाएं हाथ से अंगूठी दान में दी। कर्ण के अनुचर ने कहा, प्रभु आपने मेरी राह नहीं देखी, कोई बात नहीं, लेकिन अंगूठी को दाएं हाथ से क्यों दिया? कम से कम बाएं हाथ से देते। आप जानते नहीं वो दाएं हाथ से अंगूठी देने का कोई फल नहीं, लाभ नहीं मिलता है। आप दाएं हाथ से अंगूठी न देकर बाएं हाथ से दिए होते तो। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूं दाएं हाथ से अंगूठी देने से पूर्ण फल नहीं मिलता है, लेकिन दाएं हाथ से अंगूठी बाएं हाथ में लेते समय यदि मेरा मन बदल गया तो, यदि मैं इस हाथ से इस हाथ में अंगूठी लेने जाऊं और उतनी घड़ी में उतने समय में मेरा मन बदल गया तो। इसलिए जब मन में शुभ संकल्प आया तो तुरंत कर दिया मैंने। यह है महात्मा का लक्षण। जीवन में जब शुभ संकल्प आए तो उसे आशु तुरंत कर देना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् पुरे वा शिव पाप निष्कृत्यो यतेत मृत्योर विपद्यतात्मना। उसे तुरंत कर देना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि प्रायश्चित करने से पाप से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने पापों से मुक्त होने के लिए ये जो प्रायश्चित की विधि बताई ये मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि दृष्ट श्रुताप्याम यत पापम जानन अपि आत्मनो हितम। इस संसार में कुछ लोग दृष्ट अपनी आंखों से देखते हैं कि जो लोग चोरी करते हैं राजा उसे जेल में बंद कर देते हैं। दृष्ट कुछ लोग देखते हैं, श्रुताभ्याम कुछ लोग सुनते हैं शास्त्र में प्रवचन के द्वारा कि चोरी करने से नरक में जाना पड़ेगा। कुछ लोग देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं कि यह कार्य करने से अहितम, मेरा अहित होगा, मेरा अभद्र होगा, लेकिन फिर भी करोति भूय विवश, लेकिन फिर भी हृदय में पाप करने की वृत्ति होने के कारण प्रायश्चित करने से पाप से मुक्त हो गए, लेकिन पाप की इच्छा तो भी हृदय में है। तो पाप करने की इच्छा हृदय में है तो वह इच्छा जबरदस्ती किसी व्यक्ति से पाप करा लेती है। करोति भूयो विवश, पाप करने के लिए विवश कर देती। हमारे पूर्व के संस्कार कुछ ऐसे बिगड़े हुए होते हैं, पूर्व के कार्य कुछ ऐसे बिगड़े हुए होते हैं कि वो विवश होकर हमें पाप करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा रह जाती है, इसलिए फिर से व्यक्ति पाप करने लगता है।
इसलिए प्रायश्चित करने के बाद पाप करना, पाप के बाद फिर से प्रायश्चित करना, ये बार बार पाप प्रायश्चित ये करना, ये तो मुझे हाथी के स्नान जैसा लग रहा है। कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अथोपार्थम मन्ये कुंजर शोचवत। मुझे हाथी के स्नान जैसा लगता है, ये पाप करना फिर प्रायश्चित करना। प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यक्ति सहसा पाप से भी मुक्त हो जाए, पाप करने की वासना से भी मुक्त हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, सत्य बात है। कर्मणा कर्म निर्हारो न हात्यन्ति क ईष्यते अविद्व यदि कारित्वा प्रायश्चितम विमर्शनम। परीक्षित तुम सत्य कहते हो, कर्मणा कर्म निहारो, कर्म से कभी कर्म को नहीं काटा जा सकता है। पाप करना भी एक कर्म है, प्रायश्चित करना भी एक कर्म है, तो प्रायश्चित के द्वारा पाप को कभी नहीं काटा जा सकता है। अतः अविद्व अधिकारित्वा प्रायश्चितम विमर्शनम, अतः वास्तविक प्रायश्चित तो ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त कर लेना ये वास्तविक प्रायश्चित है। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये उपाय भी ठीक नहीं है। कर्म मार्ग का वर्णन किया, अब ज्ञान मार्ग का वर्णन किया, बोले ये ज्ञान भी ठीक नहीं लगता है। क्योंकि संसार में कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब पीने से कैंसर हो जाएगा। ज्ञान है मैं ये जो कर रहा हूं ये पाप है, और जब पाप कर रहा है उस समय पूर्ण ज्ञान है कि ये गलत है, गलत है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वो व्यक्ति पाप करता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में पाप करने की वासना जो है बहुत गाढ़ रूप से बनी हुई है। तो प्रभु ऐसा